प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। आज कार्यक्रम के इस बदले स्वरूप में हम बात करेंगे भारतीय नौसेना की, जिसका हाल ही में द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन संपन्न हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन अरब सागर में देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर किया गया। सम्मेलन में लिए गए फैसलों के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि सागर में तैनात भारत के इस विराट विक्रांत पर इस सप्ताह ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज भी सवार हुए थे और उन्होंने देखा कि कैसे भारतीय नौसेना दुनिया की शक्तिशाली नौसेनाओं में शुमार हो गई है। आईएनएस विक्रांत इस सप्ताह मुंबई बंदरगाह के पहले दौरे पर था, जहां मीडिया से बातचीत में कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन विद्याधर हरके ने इस जहाज की शक्तियों का वर्णन करते हुए बताया था कि लगभग 262 मीटर लंबे और 59 मीटर ऊंचा आईएनएस विक्रांत एक परिष्कृत वायु रक्षा प्रणाली और जहाज रोधी मिसाइल प्रणाली से लैस है। इस पोत पर 30 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात हो सकते हैं। ये जहाज एक प्रतीक है भारत की आत्मनिर्भरता का, स्वावलंबन का। आप सभी जानते होंगे इसका 76% कंटेंट भारतीय मूल का है। इसका जो डिजाइन कंस्ट्रक्शन कोचिन शिपयार्ड में हुआ है, डिजाइन हमारे खुद के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने किया है। ये एक ऐसा माइलस्टोन हमने अचीव किया है जो चंद गिने चुने देश इस दुनिया में कर पाते हैं। एक कैरियर डिजाइन, कंस्ट्रक्ट एंड ऑपरेट करना आसान बात नहीं है। केवल 6 राष्ट्र इस दुनिया में हैं जो ये कर पाते हैं। आपको ज्ञात होगा कि करीब करीब 70% वैल्यू से एंड मोर देन 95% इन वॉल्यूम हमारा जो आयात निर्यात होता है वो सी के माध्यम से होता है। तो ये जो हमारी सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भारत अभी 5वां देश है जो इकोनॉमिक स्ट्रेटा में है। आते कई सालों में हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग होते जाएंगे। तो एक स्ट्रांग इकोनॉमी के लिए एक स्ट्रांग नेवी अनिवार्य है। द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन की बात करें तो आपको बता दें कि आईएनएस विक्रांत पर भारतीय नौसेना को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं के साथ ही समुद्री सीमाओं की कड़ी निगरानी बनाए रखना आवश्यक है। देखा जाए तो हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बयान काफी महत्वपूर्ण है। मुख्य ब्रीफिंग रूम में बैठे रक्षा मंत्री ने दृढ़ता से डटे रहने और साहस व समर्पण के साथ राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए बल की सराहना भी की। राजनाथ सिंह ने कहा कि भविष्य के संघर्ष अप्रत्याशित होंगे, इसलिए सशस्त्र बलों को उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि रक्षा क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था को बदल देगा। उन्होंने कहा अगले 5 से 10 वर्षों में रक्षा क्षेत्र के माध्यम से $100 अरब से अधिक के ऑर्डर मिलने की उम्मीद है और यह देश के आर्थिक विकास में एक प्रमुख भागीदार बनेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि आज भारतीय नौसेना पूरी तरह तैयार है। जहां तक हमारी इंडियन नेवी का प्रश्न है, इंडियन नेवी जिस तरीके से मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए अपनी भूमिका निभा रही है, पहले मुझे अनुमान नहीं था कि मैं रक्षा मंत्री हूं, लेकिन रक्षा मंत्री बनने के बाद जब नजदीक आकर मुझे देखने में उसका अवसर प्राप्त हुआ और धीरे धीरे अब मैं आश्वस्त हूं। बड़े से बड़े चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए हमारे देश को, हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए हमारी इंडियन नेवी पूरी तरह से तैयार है। हम आपको बता दें कि द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन को संबोधित करने से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस जनरल अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार और नौसेना के अन्य कमांडरों के साथ एक व्यापक नौसेना युद्ध अभ्यास का निरीक्षण किया, जिसमें विक्रांत के साथ अन्य युद्धपोत तथा मिग-29 के जेट समेत अन्य लड़ाकू विमानों ने भी हिस्सा लिया। हम आपको यह भी याद दिला दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल सितंबर में 40,000 टन से ज़्यादा वजन वाले इस विमान वाहक पोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया था।
आईएनएस विक्रांत को नौसेना में शामिल करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इसे तैरता हुआ शहर करार दिया था। उन्होंने कहा था कि यह पोत रक्षा क्षेत्र में भारत के आत्मनिर्भर बनने का परिचायक है। इस पोत का लगभग 23,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण किया गया है। दूसरी ओर कमांडरों के सम्मेलन के दौरान भारत की नौसैनिक शक्ति में इजाफा करने और तीनों सशस्त्र बलों के बीच तालमेल बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। क्षेत्र की मौजूदा भू रणनीतिक स्थिति के मद्देनजर इस सम्मेलन में आगे के लिए रणनीति भी तय की गई। सम्मेलन ने नौसेना कमांडरों के लिए सैन्य और रणनीतिक स्तर पर महत्वपूर्ण सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा करने के साथ साथ एक संस्थागत ढांचे के तहत वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों से बातचीत करने के एक मंच के रूप में भी सहयोग किया। इस साल के सम्मेलन की खासियत यह थी कि कमांडर सम्मेलन का पहला चरण समुद्र में और पहली बार भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर आयोजित किया गया। सम्मेलन में सीडीएस जनरल अनिल चौहान, थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने भी नौसेना कमांडरों के साथ बातचीत की ताकि सामान्य परिचालन वातावरण में तीनों सशस्त्र सेवाओं के बीच तालमेल के मुद्दे को संबोधित किया जा सके। इसके अलावा भारत की रक्षा और राष्ट्रीय हितों को लेकर तीनों सशस्त्र बलों के बीच तालमेल और तत्परता बढ़ाने के तौर तरीकों पर भी चर्चा की गई। सम्मेलन के पहले दिन समुद्र में परिचालन क्षमता का प्रदर्शन भी किया गया। सम्मेलन के दौरान नौसेना कमांडरों को अग्निपथ योजना के कार्यान्वयन के संबंध में अपडेटेड जानकारी भी मुहैया कराई गई। हम आपको बता दें कि इस योजना के तहत नौसेना अग्निवीरों का पहला बैच मार्च के अंत में आईएनएस चिल्का से पास आउट होने वाला है। इस बैच में महिला जवान भी शामिल हैं। इसके अलावा नौसेना कमांडरों ने समुद्री क्षेत्र में भारत के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी विचार किया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।